नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव जीनियस में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान ने अकेले पूरे भारतीय स्टॉक मार्केट को अपने इशारों पर नचाया और हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है 80 और 90 के दशक के सबसे बड़े शेयर बाजार घोटालेबाज बिग बुल हर्षद मेहता की। एक आम इंसान जिसने अपनी चालाकी और लालच से करोड़ों लोगों के सपनों को रौंद दिया, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं इस चौंका देने वाली कहानी को। द मेहता का जन्म 1954 में एक साधारण परिवार में हुआ था। पढ़ाई में औसत, लेकिन दिमाग बहुत तेज। बचपन से ही उसे पैसे कमाने की भूख थी। मुंबई आने के बाद उसने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में नौकरी की और यहीं से उसका असली खेल शुरू हुआ। कुछ ही सालों में उसने मार्केट को समझ लिया और 1984 में खुद की ब्रोकिंग फर्म खोल ली, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब हर्षद सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर नहीं था, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने की ताकत रखता था। उसने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें तगड़ा मुनाफा कमा कर देगा और देखते ही देखते उसका कद बढ़ने लगा। उसके पास महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला और पावरफुल लोगों से कनेक्शन था। मीडिया ने उसे बिग बुल नाम दे दिया क्योंकि वो बाजार को अपने हिसाब से चलाता था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे की सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब असली खेल शुरू हुआ। हर्षद मेहता ने बैंकों के सिस्टम में एक कमजोरी ढूंढी और उसी का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए शेयर बाजार में झोंक दिए। वो बैंकों से गैरकानूनी तरीके से पैसे उधार लेकर शेयर खरीदता, फिर कीमतें बढ़ाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देता। इस तरह उसने करोड़ों रुपए बनाए और कोई उसे रोक भी नहीं पा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बड़े बड़े बैंक और अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल थे। हर्षद के पास इतना पैसा और पावर था कि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं, जब लालच बढ़ जाता है तो विनाश भी करीब आ जाता है। अप्रैल 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छापी, बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए का अनऑफिशियल ट्रांसफर। ये वही पैसा था जिसे हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में घुमाया था। जैसे ही ये खबर फैली, सरकार और SEBI हरकत में आए और जांच शुरू हुई। देखते ही देखते शेयर बाजार क्रैश हो गया, निवेशकों का पैसा डूब गया और बैंकों का भारी नुकसान हुआ। हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल केस और 600 से ज्यादा सिविल केस दर्ज हुए। उसे 1992 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी पूरी दुनिया पलट गई। 1995 में हर्षद जेल से बाहर आया और फिर से शेयर बाजार में वापसी की कोशिश करने लगा। उसने दावा किया कि उसने सिर्फ सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन 1999 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2001 में 47 साल की उम्र में जेल में ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन क्या ये असली वजह थी या कोई और साजिश? आज तक कोई नहीं जानता। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर खुद को राजा बना लिया। आज भी शेयर बाजार में उसकी रणनीतियों को स्टडी किया जाता है और उसका स्कैम भारतीय फाइनेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक बन चुका है। लेकिन सोचिए, अगर आज भी कोई दूसरा बिग बुल बाजार में खेल खेल रहा हो, तो क्या हम समय रहते उसे पकड़ पाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई जान सके शेयर बाजार का ये काला सच। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए और आप चाहते हैं कि आपके स्किल्स हमेशा अपडेट रहे, तो देव जीनियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।